बहराइच में वन विभाग को आखिरकार एक बड़ी कामयाबी मिली। जिस आदमखोर की तलाश में तमाम टीम्स लगी हुई थी, 5वें भेड़िए को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। पिंजरे के कैद में आने के बाद लोगों में अब राहत की सांस आई है। दरअसल ये आदमखोर न जाने कितने ही लोगों पर हमला कर चुका था। कड़ी मेहनत का नतीजा ये रहा कि ये आदमखोर अब आखिरकार शिकंजे में आ ही गया। हालांकि अभी एक और आदमखोर की तलाश की जा रही है जो इस हमलों में इस तरह के शामिल रहा है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, जबड़े से ही उस छड़ को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भेड़िया जिसे घेर कर दबोच लिया गया और इस भेड़िए को देखिए किस तरह से लाठी से घेर कर दबोच लिया गया और पकड़कर पिंजरे में उसे डाल दिया गया। ये 5वां वो भेड़िया है जिसने न जाने कितने ही लोगों को शिकार बनाया था। बहराइच में एक और भेड़िया पकड़ा गया है जिसे अब पिंजरे में डालकर रखा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से लाठियों से इसे पकड़ा गया है दबोचकर और इसे घेर कर पकड़ लिया गया है। बहराइच में ये भेड़िया लगातार उत्पात मचा रहा था। कई लोगों पर इसने हमला किया हुआ था और कई लोगों को शिकार बना चुका था। ये भेड़िया वन विभाग की टीम ने और ग्रामीणों की मदद से इस भेड़िए को पकड़ लिया है। और ये देखिए तस्वीरें उस भेड़िए की आपको दिखा रहे हैं जो लगातार लोगों पर हमले कर रहा था। पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका ख़राब टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। हमारी ये टीम है जो है कुछ यहाँ पर हमने कुछ किराए पर लोगों को रखा है जो यहाँ पर हमारी सामान ले जाने में वो तमाम तरीके से मदद करते हैं। अभी ये जो है इसको कवर्ड करके रखा गया, इसको कवर्ड करके रखा गया है। अभी हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर इसको निर्णय लेंगे कि ये कहाँ जाएगा। अच्छा सर, दूसरी चीज़ ये है, क्या ये कौन सा भेड़िया, एक कहा जाता था एक लंगड़ा भेड़िया एक अल्फा ये लंगड़ा नहीं है। हाँ। ये सही सलामत है। और इससे पहले वन विभाग ने इसी इलाके से चौथे भेड़िए को 28 अगस्त को पकड़ा था और अब 5वां भेड़ा पकड़ा गया। और वन विभाग की टीम को अभी भी छठे भेड़िए की तलाश है जिसे लेकर लोगों में अभी भी दहशत बनी हुई है। छठे भेड़िए की तलाश में अब टीम जुटी हुई है जिसने 5वें भेड़िए को तो पकड़ लिया है, लेकिन छठे भेड़िए को अभी पकड़ा जाना बाकी है। और छठे के पकड़ में आने के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि इस आदमखोर हमलों में कुछ कमी आए। पांचवें भेड़िए के पकड़े जाने के बाद वन विभाग के डीएफओ ने यह दावा किया कि अब जल्द से जल्द छठे भेड़िए को भी धर लिया जाएगा। 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका ख़राब टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। हमारी ये टीम है जो है। और 5वें भेड़िए के पकड़े जाने पर मुख्य वन रक्षक रेणु सिंह ने बताया कि इस बार पैरों के निशान के साथ भेड़िए को ट्रैक किया गया, जिसके बाद भेड़िए को पकड़ने में वन विभाग की टीम को कामयाबी मिली। रेणु सिंह ने बताया कि एक और भेड़िया बचा हुआ है, उसे भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है।
ये हमने 5वां भेड़िया पकड़ा है। 4 भेड़िया हम पहले भी पकड़ चुके हैं जी। ये 5वां भेड़िया है जो हमने पकड़ा है। हाँ। और कल हम लोगों ने इसके पग मार्क्स ट्रेस किए। हाँ। जो अजीत है हमारे डीएफओ हाँ। यहाँ के बहराइच के, अजीत और उनकी टीम, इनके द्वारा इस कार्रवाई को किया गया है। हाँ। पहले जो हम लोग उठा रहे थे वो हम लोग थर्मल ड्रोन के माध्यम से ही उसको लोकेट कर रहे थे। अभी भी हमने लोकेट इसको किया था थर्मल ड्रोन के माध्यम से। वो भी लोकेशन में उसको भी यूज किया गया था। लेकिन जब रेस्क्यू ऑपरेशन करने लगे उस समय हमने थर्मल ड्रोन रोक दिया, क्योंकि इतना स्मार्ट हो चुका था ये। उसको मालूम था कि जैसे ही थर्मल ड्रोन्स आएंगे, और इसने देखा होगा कि थर्मल ड्रोन्स के आते ही हमारे साथी गायब होना शुरू हो गए, तो उससे वो बहुत इंटेलिजेंट हो गया। तो फिर हम लोगों ने इस बार थर्मल ड्रोन्स को देखा और फिर उसको किनारे कर दिया। हमने कहा कि अब इसको अलग तरीके से इसको पकड़ने की कोशिश की। तो 5 भेड़िए पकड़े जाने के बाद भी डर का आलम यह है कि गांव वालों की नींद अभी उड़ी हुई है। यही वजह है कि कच्चे घरों में रहने वाले लोगों के रहने का स्कूल में इंतजाम किया जा रहा है। रात को सोने के लिए सभी अपने कच्चे घरों से निकलकर स्कूल में जाकर शरण लेते हैं। जिलाधिकारी मोनिका रानी की एक बेहतरीन पहल, जिन गरीबों के घर फूस के थे उनके लिए अब रहने का इंतजाम कर दिया गया है। पूरे मैसी तहसील के इलाकों में, कहीं पंचायत भवन में, कहीं सचिवालयों में और कहीं सरकारी स्कूलों में उन ग्रामीणों को रात रुकने का इंतजाम किया गया है जिनके घर फूस के थे या कच्चे मकान थे। मेरे साथ यहाँ पर मैं आया हूँ आज, ये सिविलियन विद्यालय है सीसा चोरिया मणि का। और आप बताओ, आप रात में यहाँ क्यों ड्यूटी दे रहे हो अकेले 2-3 लोग? रात में यहाँ ड्यूटी हम लोग दे रहे हैं। गांव के आदमी जिनका लेटने का व्यवस्था नहीं है, फूस का घर है, तो कहाँ पे रुकते हैं वो लोग? वो लोग यहाँ स्कूल में कमरा दिखाइए मुझे, आप कहाँ पर रुकते हैं? वो लोग कैसे रुकते हैं? क्या इंतजाम है? हम लोग क्या इंतजाम है यहाँ पर? यहाँ पर दिखाइए हमें, चारपाई, बिजली, पंखा। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखलाएं। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से लोग 5 लोग इस जगह पर सिविलियन विद्यालय में आराम से लेटे हुए हैं। और इस जगह पर क्यों लेटने की जरूरत पड़ी आपको? भेड़िए का खौफ। उस तरफ देख के बताइए, किसका खौफ है इस इलाके में? भेड़िए का खौफ है। तो भेड़िए खौफ है तो यहाँ क्यों लेटे हैं? बस घर के बाहर लेटे थे जानवरों की रक्षा के लिए। अच्छा, उसी लिए हम लोगों को यहाँ लेटना पड़ रहा है। लेटना पड़ रहा है। काफी लोग घर के अंदर कमरे में लेटे हैं, हम लोग बाहर थे तो इसीलिए यहाँ पे लेटना पड़ा। तो यहाँ कई दिन से लेट रहे हो? 2-3 दिन से लगातार इंतजाम है यहाँ पर? 3-4 दिन हो गए हम लोग। ये डीएम साहब ने इंतजाम कराया है, करीब 1 हफ्ता पूरा हो चुका है। हालांकि हमें जानकारी 2 दिन पहले मिली कि इस तरीके की बेहतरीन व्यवस्था कराई गई है जिलाधिकारी बहराइच की तरफ से, ताकि किसी गांव वालों की जान न जा सके और उनकी हिफाजत हो सके। और मंदसौर की सड़कें यूं ही गड्ढों से पटी पड़ी हैं, लेकिन बारिश का पानी इसमें और भी जानलेवा बन रहा है। वीआईपी इलाके की सड़कें ही शर्मिंदा करती नजर आ रही हैं और बाकी जगहों की सड़कों पर चलना तो जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। मंदसौर की मुसीबत देखो, सड़कों पर चले सुरक्षा की गारंटी ना मांगे, मरम्मत करवा दे माननीय। बस यही है पूरे मंदसौर की आस। सड़कों को लेकर पूरे शहर के हाल बेहाल है। सरकारी महकमे वैसे ही काम नहीं कर रहे थे, रही सही कसर इंद्रदेव ने पूरी कर दी। बारिश का ऐसा दौर आया कि सड़कें तलाशने से भी नजर नहीं आ रही। बाकी तो छोड़िए, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के घर जाने वाले रास्ते की हालत देखकर तरस आ जाएगा। इन सड़कों पर धड़ाम होना गाड़ियों का भाग्य बन गया है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो सुरक्षित पूरा कर पाते हैं अपना सफर। ये जगदीश देवड़ा के घर का रास्ता है। बाकी मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष ध्यान नहीं दे रही, जबकि सबसे व्यस्त चौराहा। नगर पालिका ने कहने को तो पेच वर्क किया है, लेकिन उसे देखने से ही सड़क बनाने वाले इंजीनियर माथा पीट लें। कई जगह तो सीमेंट कंक्रीट डामर पोती थी, जहां डामर था वहां सीमेंट कंक्रीट चढ़ा दिया। महाराणा प्रताप बस स्टैंड नया पूरा रोड तो बस नाम की ही बची है। अभिनंदन नगर सहित कई इलाकों में सड़कों के हाल बेहाल हैं। मेघदूत नगर, यश नगर और बाकी इलाकों की गुहार सरकारी फाइलों को मोटा करने के अलावा किसी काम नहीं आई है।
जनकपुरा पार्षद सुनील बंसल का कहना है कि नगर पालिका में जमकर भ्रष्टाचार है, इसीलिए गारंटी पीरियड में दम तोड़ देती हैं सड़कें। दूसरा जो संबंधित अधिकारी है, हम देखते हैं कि शुक्ला चौक से लेकर महाराणा प्रताप तक की सड़क गारंटी टाइम में है। उस ठेकेदार ने सड़क नहीं बनाई और नगर पालिका ने उसका रिपेयरिंग करा, पर उसका पैसा भी उन्होंने लिया। हादसे होते हो तो इनकी बला से, लेकिन अब ये हिला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपके साथ मिलकर न्यूज़ 18 एक सुरक्षित सड़क का हक लेकर ही रहेगी। जहाँ पर हर जगह की हम कोशिश करेंगे कि आपको वो गड्ढे दिखाए जहाँ पर गड्ढों से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल नगर पालिका की सुस्त रवैये के कारण आम जनता को कष्ट भोगना पड़ रहा है, बड़े बड़े गड्ढों से होकर निकलना पड़ रहा है और लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं।